नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी है। कहानी सुनते हैं, फिर उसके बाद में कुछ एक आध बातें बोलूँगा, तो सुन लीजिएगा और अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आजकल ये चलता खूब है। तो खैर, एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में सारे जानवरों ने मिलके यह निश्चित किया कि यार ये शेर जो है ये हमें बड़ा परेशान करता है। जब चाहे जिसको चाहे उठा ले जाता है, खा लेता है, किसी के भी बच्चे को उठा ले जाता है। तो अब हम इसको जो है जंगल का राजा नहीं रहने देंगे। अब हम किसी नए राजा को नियुक्त करेंगे। तो अब तय हुआ कि भाई हमें एक ऐसे जानवर को अपना राजा बनाना है जो कि दौड़ भी सकता हो, पेड़ों पे भी चढ़ सकता हो और दूसरों को इकट्ठा भी कर सकता हो। तो हम एक ऐसे जानवर को अपना राजा नियुक्त करते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने बंदर को अपना राजा नियुक्त कर लिया। खैर, अब जैसा कि होता है, शेर को भूख लगी। शेर ने अपने पसंद से एक हिरनी के बच्चे को दबोच लिया। हिरनी दौड़ लगाते हुए अपने नए राजा यानी कि बंदर के पास पहुंची और बंदर के पास पहुंच के उसने बताया कि देखो, शेर ने फिर वही चीज़ करी है कि वो मेरे बच्चे को उठा ले गया है। तो बंदर बोला, चलो जल्दी जल्दी है चलो। हिरनी उसको जल्दी जल्दी लेके गई। बंदर पेड़ों पे कूदता फांदता वहाँ पे पहुँचा। अब उसने वहाँ पे देखा कि शेर ने हिरनी के बच्चे को पैरों के नीचे दबोच रखा है। बंदर पहुंचा। अब बंदर ने चिल्लाना चालू किया। इस पेड़ से उस पेड़ में वो कूदता रहा, चीखता चिल्लाता रहा। हिरनी देखती रही। अब उसने देखा कि शेर इन सभी बातों से बिल्कुल भी बिना प्रभावित हुए अपने मन से उस बच्चे को खाना शुरू कर चुका था। यहाँ पे बंदर अपनी पूरी ताकत से चीखता चिल्लाता, ऊपर से फल फेंकता, पत्तियाँ तोड़ता, डगालें तोड़ता, अपना जो वो कर सकता था करता रहा। आखिर में जैसा होना था, शेर बच्चे को खा गया और खा के अपना चला गया। अब हिरनी रोने लगी, बोली, तुम कैसे राजा हो? हमने तुमको राजा बनाया है और देखो, तुम्हारे होते हुए भी शेर मेरे बच्चे को उठा के खा गया। तो बंदर बोला, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जो कर सकता था मैंने किया। मैं उछल कूद कर सकता था, मैंने उछल कूद की। मैं हल्ला मचा सकता था, मैंने हल्ला मचाया। अब मैं शेर से थोड़ी ना लड़ जाता तुम्हारे लिए। कहानी का सार ये है कि अब आप जिसको अपना राजा नियुक्त कर रहे हैं, अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं या अपना नेता चुन रहे हैं, वो व्यक्ति सक्षम है या नहीं है, हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी से अलग अब सभी माताओं बहनों से, खास करके सभी माताओं बहनों से, सभी लड़कियों से जो कि आने वाले समय में वोट डालेंगे, अपना नया नेता या नेत्री चुनेंगे, उन सभी से एक बहुत ही छोटी सी विनती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, हम देख रहे हैं कि नए नए घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जहां लड़कियों को टारगेट किया जाता है, महिलाओं को टारगेट किया जाता है और कहीं ना कहीं उनके साथ में बलपूर्वक किए गए कार्य को उनको दंड स्वरूप देखा जाता है। ये पुरुष की मानसिकता है गलत तरीके की। तो अगर आप इसको देखें तो शायद आपको लगेगा कि ये अपराध हो रहा है। नहीं, ये अपराध नहीं है, अपराध से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। ये आपको दबा के रखने के लिए किए गए कृत्य हैं ताकि आप कभी भी ऊपर उठने की कोशिश ना करें। अगर हम सभी अपनी सोच से हट के देखें कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तरफ, तो उन्होंने उस समय में, जबकि मैं ये नहीं कहता कि उससे पहले कैसा समय था, क्या होता था क्या नहीं होता था, लेकिन उस समय में, जिस समय में छुआछूत अपने चरम पे था, उस समय में उन्होंने पढ़ लिख करके एक ऐसा कहना चाहिए स्टैंडर्ड बनाया, एक ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि हो सकता है आप गरीब हो सकता है आप वंचित हो सकता है आपके माँ बाप के पास उतनी सुख सुविधाएं देने की गुंजाइश ना हो, तो भी अगर आपके हाथ में विद्या है, शिक्षा है, सरस्वती जी का आशीर्वाद है और जो कि आप भी हासिल कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ताकतवर बनने से नहीं रोक सकता। और याद रखिएगा, हक और हिस्सा
मांग के नहीं मिलता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए आपको अपना पक्ष मजबूती से रखना पड़ता है। क्यों आप लोग हमारे हिंदू धर्म में खासकर, जहाँ पे देवियों को सर्वशक्तिशाली कहा गया है, जहाँ पे राधा कृष्ण हैं, जहाँ पे सीता राम हैं, जहाँ पे पार्वती जी हैं, जहाँ पे दुर्गा मैया है, जिनसे कि शक्तियाँ शिव लेते हैं, यानी कि हर जगह हमारे हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि सारे के सारे देवता अपनी शक्तियों को एक देवी से लेते हैं, प्राप्त करते हैं और फिर अपना कार्य करते हैं। कैसे आप इतने शक्तिहीन बन जाते हो? क्यों अचानक से आप एक छोटे अदने से आदमी के सामने इतने कमज़ोर पड़ जाते हो? बंद करिए संसद से, विधानसभा से, नेताओं से, पुलिस से सहायता मांगना, बल्कि खुद शक्तिशाली बनिए। कैसे बन सकते हैं? पढ़ लिख के बन सकते हैं, चुनाव लड़ के बन सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। शक्ति अपने हाथ में लीजिए, कमज़ोर होना बंद कीजिए, ताकतवर बनिए, क्योंकि दुनिया में नेचर का जो नियम है वो यही है कि ताकतवर ही आगे बढ़ता है, कमज़ोर को वो खा जाता है। तो कमज़ोर बनना बंद कीजिए, निर्भर रहना बंद कीजिए, अपने हाथ में डिसीजन लेना चालू करिए। मैं किसी को बगावती होने के लिए सलाह नहीं देता, लेकिन अगर लगातार आपके साथ में बुरा हो रहा है और आपको अपने हक की बात भीख जैसी करके मांगनी पड़ रही है, तो शायद अब समय आ चुका है जहाँ पे आपको अपना हक मांगना नहीं है, ले लेना है। अब लेना कैसे है? चाहे आप हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों या किसी भी अन्य पार्टी के हों, मांगना बंद कीजिए बिल्कुल, और ले लीजिए जो आपका है, महिलाओं का है, और आप ही से तो हम लोग हैं। तो जय दुर्गे।